राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भगवान शिव के व्रतों में सबसे प्रमुख प्रदोष व्रत होता है। प्रदोष व्रत से जीवन के बड़े से बड़े कष्टों से मुक्ति पाई जा सकती है। आर्थिक, शारीरिक, पारिवारिक प्रत्येक प्रकार के संकटों का हल प्रदोष व्रत करने से हो जाता है। इस बार माघ महीने के शुक्ल पक्ष में आ रहा प्रदोष व्रत अत्यंत ही विशेष है, क्योंकि इस दिन जो है दोस्तों अनेक प्रकार के शुभ संयोगों का योग बन रहा है। ऐसा बहुत ही कम होता है कि दोस्तों प्रदोष व्रत के दिन जो है कहीं शुभ योग बनते हो। वैसे तो दोस्तों हर प्रदोष व्रत जो है सबसे शुभ होता है, लेकिन दोस्तों इस प्रदोष व्रत में पड़ने वाले शुभ योगों का कुछ और ही कहना होता है, क्योंकि इस दिन अनेक प्रकार के शुभ योग भी बन रहे हैं। इस बार दोस्तों 14 फरवरी 2022 प्रदोष व्रत का दिन जो है सोमवार है, और सोमवार का दिन जो है दोस्तों भगवान शिव का होता है। इस दिन सोम प्रदोष का शुभ योग भी बन रहा है। इस दिन नक्षत्रों का राजा और सभी कार्यों में सफलता दिलाने वाला परम पुण्यदायी पुष्य नक्षत्र भी है। इस दिन आयु में वृद्धि करने वाला आयुष्मान योग और सौभाग्य प्रदान करने वाला सौभाग्य योग भी है। इस प्रदोष के दिन जो है दोस्तों स्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग का संगम भी हो रहा है। साथ ही भगवान शिव का परम प्रिय चंद्रमा अपनी ही राशि कर्क में भी रहने वाला है। इतने संयोगों के कारण जो है दोस्तों इस दिन सर्व कार्यों में सिद्धि देने वाला, जीवन के बड़े से बड़े कष्टों का हल करने वाला दिन भी बन गया है। जी हाँ दोस्तों, इस दिन जो है आप कई प्रकार के कष्टों से जो है छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो है प्रदोष व्रत तो बहुत ही शुभ होता है, लेकिन सोमवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत के दिन जो है भगवान शिव की भी कृपा हम पर प्राप्त होती है। तो ऐसे में आप चाहते हैं कि भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बने, तो दोस्तों आज सोम प्रदोष के दिन भगवान शिव की पूजा आराधना जरूर करें। विशेष रूप से आज का दिन जो है व्रत रखें। व्रत रखने से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं। अब दोस्तों आइए आपको बताते हैं कैसे करते हैं प्रदोष व्रत का पूजन। तो सोम प्रदोष व्रत करने वाले व्यक्तियों को जो है सूर्योदय के पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाए और उगते हुए सूर्य को जलकार दे दें। उसके बाद अपने पूजा स्थान की साफ सफाई करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। भगवान शिव का पूजन करने के बाद प्रदोष व्रत का संकल्प लें। ये संकल्प जो है दोस्तों सकाम और निष्काम दोनों हो सकता है। सकाम अर्थात आप अपनी किसी समस्या या संकट के निवारण के लिए व्रत करना चाहते हो। संकल्प में उस संकट का उल्लेख है। निष्काम अर्थात बिना किसी कामना के प्रदोष व्रत करना। संकल्प लेने के बाद जो है दोस्तों पूरा दिन निराहार रहे और सायंकाल सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व और 45 मिनट बाद का समय प्रदोष काल होता है। इस समय में जो है दोस्तों सुंदर मंडप सजाकर भगवान शिव परिवार की स्थापना करें। विधिवत मंत्रोच्चार के साथ अभिषेक पूजन करें। 5 प्रकार के फलों और मिष्ठान का नैवेद्य लगाएं। प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें, शिव जी की आरती करें और प्रसाद बांटें और सव्य ग्रहण करें। दोस्तों इसमें जो आप विशेष रूप से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अन्य मंत्रों का जाप आपको नहीं आता है तो आप एक काम करें कि ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। साथ ही जो है दोस्तों आज के दिन शिवलिंग की पूजा करना भी काफ़ी शुभ फलदायी बताया जाता है। जी हाँ दोस्तों, सोमवार के दिन जो है विशेष रूप से शिवलिंग की पूजा आराधना की जाती है। तो ऐसे में अगर आप शिवलिंग की पूजा करते हैं और साथ ही शिवलिंग पर कुछ खास चीज़ें चढ़ाते हैं, तो दोस्तों आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा अतिशीघ्र बनती है। तो हम आपको कुछ ऐसे ही उपाय जो है दोस्तों बताने जा रहे हैं, जिससे अगर आप शिवलिंग यानी सोमवार प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव के शिवलिंग पर कुछ खास चीज़ें अगर आप चढ़ा दी जाए तो देखिए दोस्तों आपके जीवन में खूब तरक्की प्राप्त होती है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग तो जानते होंगे कि भगवान शिवलिंग के ऊपर जो है बिल्व पत्र आप चढ़ाते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आपके पास जो है फूल और बिल्व पत्र न है तो आप भोलेनाथ को जो है अनाज चढ़ाकर भी प्रसन्न कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे शिव पुराण में भोले भंडारी को दाल सहित अलग अलग अनाज चढ़ाने के बारे में भी बताया गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि इन अनाजों को चढ़ाने से जीवन में सुख, सौभाग्य, सभी मनोरथी की पूर्ति होती है। तो दोस्तों हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें, घरेलू चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे अगर आपने शिवलिंग पर चढ़ा दी तो फिर देखिए दोस्तों आपके जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की देखने को मिलती है, और जीवन में वो भी कष्ट है, संकट है, परेशानी है, तो दोस्तों वो सारी परेशानियां खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों उन्हीं में से सबसे पहली चीज़ जो है वह यह है कि पूजा में चावल यानी अक्षत का एक विशेष महत्व होता है। दोस्तों हर पूजा में चावल का एक महत्व होता है। शिव पूजा में भी महादेव या शिवलिंग के ऊपर भी अक्षत चढ़ाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों अक्षत चढ़ाते समय हमेशा ध्यान रखें कि जिन चावलों का आप प्रयोग कर रहे हैं वह कहीं से भी टूटे हुए नहीं होने चाहिए। अक्षत में लिए गए चावल समूचे होने चाहिए और मान्यता है कि ऐसे अक्षत चढ़ाने पर जातक पर भोलेनाथ के साथ ही देवी लक्ष्मी जी की भी कृपा बनी रहती है। तो दोस्तों आप एक काम करें कि आज सोम प्रदोष व्रत के दिन 1.25 किलो चावल आप बाजार से लेकर आए और 1.25 किलो चावल ले जाकर सबसे पहले दोस्तों आप शिवलिंग के पास बैठ जाएं। अब शिवलिंग के पास एक देसी घी का दीपक जलाएं, सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। दोस्तों देसी घी का दीपक और सुगंधित धूप बत्ती जलाने के बाद शिवलिंग के पास बैठकर 1.25 किलो चावल जो आपने लेकर आए थे उसमें से एक मुट्ठी चावल आप शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर एक मुट्ठी चावल चढ़ा दीजिए। अब दोस्तों बाकी जो बचे चावल होते हैं वह किसी गरीब निर्धन व्यक्ति या फिर पुजारी जी को दान में दे देना चाहिए। ऐसा करने से भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर जरूर बनती है। अब अगला उपाय है कि दोस्तों यदि आपके पास बेलपत्र और फूल न है तो आप भोले शंकर जी को काले तिल भी चढ़ा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, काले तिल भी आपकी किस्मत बदल सकते हैं। मान्यता है कि जो जातक भोलेनाथ को काले तिल चढ़ाते हैं उनके जीवन से सभी प्रकार के क्लेश समाप्त हो जाते हैं। मानसिक शारीरिक तौर पर भी व्यक्ति स्वस्थ रहते हैं। अचानक आने वाले तकलीफों से भी राहत मिलती है। दोस्तों जिन व्यक्ति को शारीरिक तौर पर कोई कष्ट है या मानसिक परेशानी है तो उन्हें सोमवार प्रदोष व्रत के दिन काले तिल शिवलिंग पर जरूर चढ़ाने चाहिए। अब अगली उपाय है कि दोस्तों अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है, संकट है, परेशानी है तो हर प्रकार की परेशानी संकट से आप छुटकारा प्राप्त करना चाहते हो तो आप एक काम करें कि भोलेनाथ को अरहर दाल के पत्ते या फिर अरहर की दाल चढ़ाना काफी शुभ होता है। जो भी जातक शिव जी को नियमित रूप से अरहर दाल के पत्ते या फिर अरहर की दाल चढ़ाते हैं तो उनके जीवन में धन ऐश्वर्य सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। इसके अलावा आपको जो है दोस्तों दुखों से भी राहत मिलती है। अब अगला उपाय है कि दोस्तों अगर आपके जीवन में कोई तकलीफ है जो दूर नहीं हो पा रही है या फिर कोई विशेष कार्य जो पूरा नहीं हो पा रहा है तो दोस्तों आप एक काम करें कि भोलेनाथ को मूंग की दाल चढ़ाएं। ऐसा करने से शिव जी अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं, मन मांगी मुराद पूरी करते हैं। अगर दोस्तों आप ये नियमित तौर पर नहीं कर सकते हैं तो एक काम करें कि आप सोम प्रदोष व्रत के दिन ये उपाय जरूर करें। दोस्तों आपके ऊपर भोलेनाथ की कृपा अति शीघ्र बनने लगती है। अगला उपाय जो है दोस्तों उन जातकों के लिए है जिन भाई बहनों को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी भी व्यक्ति के जीवन में संतान सुख की कमी है तो आप सोमवार के दिन भोलेनाथ को गेहूं जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से जातकों को कुल का मान बढ़ाने वाली संतान का सुख मिलता है और इसके अलावा भोलेनाथ को आप जहाँ भी चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से शिव जी प्रसन्न होकर जातक के साथ ही उसके परिवार को भी सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तो दोस्तों पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ एक बार ये आप जरूर उपाय करें, आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा अति शीघ्र बनने लगेगी। दोस्तों अगर आपके पास जो है भांग धतूरा या फिर बिल्वपत्र और जो है बेलपत्र जो होते हैं वह अवेलेबल है तो दोस्तों आप भोलेनाथ को ये सारी चीज़ें भी चढ़ा सकते हैं। इससे भगवान भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होते हैं। और सोम प्रदोष के दिन और कुछ खास उपाय जो आपको आज के दिन जरूर करना चाहिए। तो धन प्राप्ति के लिए भी एक उपाय है कि दोस्तों अगर सोम प्रदोष के दिन विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा आराधना करते और व्रत रखने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साथ ही इस दिन शिवलिंग पर गुड़ और घी मिलाकर जल अभिषेक करने से माँ लक्ष्मी जी घर में वास करती है और धन प्राप्ति के योग बनते हैं। अब अगला उपाय है कि दोस्तों अगर आप कुंडली में चंद्र दोष है तो चंद्र दोष मुक्ति के लिए भी एक उपाय है कि सोम प्रदोष का व्रत बेहद ही खास होता है। इस दिन विधि विधान से भगवान शिव की पूजा आराधना करने और व्रत कर ओम सोम सुमाई नमः मंत्र का जप करने से चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। अब अगला उपाय है कि यदि आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो इस दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप 108 बार करें। इन मंत्रों का जाप करने से सभी कष्टों का निवारण होता है और ऐसा करने से आप अवश्य ही स्वस्थ और सुखी रहते हैं। घर में सुख समृद्धि संपदा प्राप्त करने के लिए भी एक खास उपाय है कि सोम प्रदोष के दिन बेल को हरी घास खिलाने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। बैल को नंदी का स्वरूप माना जाता है तो ऐसे में इस दिन बैल को हरी घास जरूर खिलाएं। सोम प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव का कच्चे दूध से जलाभिषेक करना चाहिए। साथ ही इस दिन शिव महिमन स्रोत का पाठ करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है।
तो दोस्तों, ये सारे उपाय आप जो है सोम प्रदोष के दिन जरूर करें। भगवान शिव की कृपा बनी रहेगी और भगवान शिव की कृपा से जीवन की हर कष्ट, संकट, परेशानी है जो खत्म होती है।